हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पीएच मान पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पीएच मान क्या होता है और किसी विलेन का पीएच मान आप कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पीएच मान जो होता है आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में जो पावर होती है या फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उसमें ऋणात्मक घात को हम पीएच मान कहते हैं। तो यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं आपके वो मोल प्रति लीटर में अगर कहीं व्यक्त हो रहे हैं तो उनके ऋणात्मक लवगणक को हम पीएच कहते हैं। तो एक तो ये परिभाषा है जिसके आधार पर अगर आप पीएच का फार्मूला या फिर उसका सूत्र बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आपको लॉग जो लेना है, जो आपको लघुगणक कैलकुलेट करना है वो बेस 10 पर यानी आधार 10 पर होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है बड़े ब्रैकेट के अंदर H+, तो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो H+ लिखा है इसका मतलब होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, और ये सांद्रता जो है आपकी ये मोल प्रति लीटर में हमेशा रहनी चाहिए। तो ये पीएच का फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, लर्न रखना है, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है। अगर इस माइनस चिन्ह को यहाँ से आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पीएच बराबर लॉग बेस 10 1 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये दोनों ही फार्मूले आपके सही हैं, इनमें से किसी को भी आप दोनों ही सही हैं, दोनों को आपको लर्न रखना है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, पीएच मान को निकालने के लिए एक चीज़ की और आवश्यकता होती है जिसको हम जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, और बिना इसकी हेल्प के आप पीएच मान किसी भी विलेन का नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको लर्न रखनी पड़ेगी कि जो जल होता है उसका आयनिक गुणनफल 1 × 10⁻14 होता है। इसकी ज़रूरत पड़ती है, बिना इसके आप पीएच मान नहीं निकाल सकते। तो इसको लर्न रखना पड़ेगा सवाल के लिए भी और बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है जो भी मैं आपको बता रहा था कि जो बड़े कोष्ठक के अंदर H+ लिखा हुआ है इसको हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण कहा जाता है। एक और इसका फॉर्मूला है जो अभी हम पहले चर्चा कर रहे थे कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अगर 10 की घात के रूप में लिखी हो तो वहाँ पर जो माइनस में जो घात लिखी होती है, ये जो यहाँ पर है ना, ये जो घात लिखी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम पीएच कहते हैं। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी विलेन का सांद्रता दिया हुआ है तो आप उसका पीएच डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस वाले में आपको डेसिमल या फिर फ्रैक्शन नंबर इस तरह के भिन्नात्मक कोई अंक हैं तो उसमें आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अदरवाइज अगर सीधा सीधा 10 की घात माइनस में कुछ लिखा हुआ है तो उसको आप इस फार्मूले से निकालेंगे। तो हाइड्रोजन आयन जो सांद्रता होती है उसको व्यक्त करने का एक तरीका होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जल का आयनिक गुणनफल, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया है, जल के आयनिक गुणनफल से क्या इसका मतलब है। तो जल के आयनिक गुणनफल में क्या होता है, जल में आपके H+ और OH- दो तरह के आयन्स होते हैं जिनकी सांद्रता मोल प्रति लीटर में हो और उनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आयनिक गुणनफल कहते हैं। तो कहने का मतलब है जल में उपस्थित हाइड्रोजन प्लस तथा हाइड्रोक्सिल माइनस यानी हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयनों के सांद्रताओं का गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। यहाँ पर इसको KW से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है। यहाँ KW बराबर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता गुणे हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता, और ये बराबर किसके होता है, 1 × 10⁻14 के बराबर होता है। तो ये जो संख्यात्मक मान है ये आपको याद रखना है। उसके बाद में एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी है कि जो शुद्ध जल होता है यानी कि उसमें और कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो, तो जो शुद्ध जल है उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता दोनों की दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और दोनों कितनी होती है, 1 × 10⁻7, और ये होती है 1 × 10⁻7। अगर यहाँ पर एक आप हटा भी देते हैं तो इनके संख्यात्मक मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चाहे तो सीधे इसको लर्न रख सकते हैं 10⁻7 10⁻7। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो सांद्रताएं हैं ये केवल मोल प्रति लीटर में ही रहेंगी, ये आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है। यहाँ पर जो भी हम बता रहे थे, शुद्ध जल में H+ और OH- की सांद्रताएं बराबर होती हैं जिसके कारण शुद्ध जल रासायनिक प्रकृति से उदासीन होता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि शुद्ध जल की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, तो आप उसका उत्तर देते हैं ये उदासीन होता है। तो उसका कारण क्या होता है, क्योंकि इसमें H+ और OH- की सांद्रताएं दोनों बराबर होती हैं, इसलिए इसका pH 7 आता है और रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, उदासीन आती है। इसमें एक पैमाना हमने यहाँ पर मेंशन किया है, इसको आपको लर्न रखना है। देखिए, पीएच पैमाना 0 से लेकर 14 तक होता है, ठीक है, और 0 से लेकर यहाँ 6 तक जो है आपका वो अम्लीय विलेन होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पीएच अगर 0 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आता है
और अगर विलेन है तो विलेन का पीएच अगर ये आता है तो उसको अम्लीय विलेन बोलेंगे। अगर विलेन का पीएच 7 आता है तो उसको हम उदासीन विलेन बोलेंगे। और अगर विलेन का पीएच 8 से लेकर 14 तक आता है तो उसको हम क्षारीय विलेन बोलेंगे। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये अम्लीय विलेन, उदासीन विलेन और क्षारीय विलेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न रखिएगा। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।